एमसीडी का चुनाव जो दिल्ली में हो रहा है, ये केजरीवाल 10 गारंटी, बीजेपी का वचन पत्र, कांग्रेस पार्टी कह रही है, यंग वोटर क्या सोच रहे? दिल्ली में तो केजरीवाल ने किया है, काफी सारी सुविधाएं हाँ, तो चुनाव तो दिल्ली का हो रहा है। फैसिलिटीज वगैरह की हैं, केजरीवाल को ही जाना चाहिए वैसे तो दिल्ली में। केजरीवाल ने क्या किया बता दो, 3 काम बता दो। अच्छा, हमारे लिए बस में टिकट फ्री कर दी है, ठीक है फर्स्ट, और भी बहुत चीजें करी है, मतलब जैसे बिजली की बिल में, इन सब में काफी सारी छूटें करी हैं उसने। बस इसमें मार्शल वगैरह रख दिए हैं, जो मार्शल्स वगैरह होते हैं बस में, जो लड़कियों के साथ बदतमीजी वगैरह होती थी, तो मार्शल्स होते हैं बस में, तो उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करता, किसी की हिम्मत नहीं होती बदतमीजी करने की। अच्छा एक बात बताओ, ये केजरीवाल की पार्टी जगह जगह ये लोग शोर करते हैं कि इन लोगों ने दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, ऐसा लगता है जैसे सारे दिल्ली के स्कूल और अस्पताल इन्होंने अच्छे कर दिए, किए हैं। लेकिन हमारी साइड के तो सारे ही अच्छे हो चुके हैं इस टाइम पे, जितनी भी मैं कंडीशंस देखती थी स्कूल वगैरह की, सब सही है अभी तो। तुम्हारी साइड में सब सही है सर, पहले तो इतना था मतलब लोग पीछे से स्कूल टूटे हुए थे तो पीछे से कूद के अंदर आ जाते थे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। अब तो फिर पूरा कवर हो चुका है, बाउंड्री बंद हो चुकी है पूरी अच्छे से, मतलब अच्छा कंडीशन में हो चुका है स्कूल। आ चुकी है स्कूल में ना पंचुअलिटी। टीचर उचर है, पढ़ाई लिखाई हो रही, खाली बिल्डिंग बाउंड्री। आज हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो पढ़े लिख के करें ना, फेल होके घर में बैठे होते अगर पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही होती तो। सरकारी स्कूल में पढ़ी हो? हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, दिल्ली सरकार के। हाँ, जो उस पहले पढ़ती थी और केजरीवाल के 3 साल में कोई फर्क आया था? बहुत ज्यादा फर्क है, पहले तो टीचर्स क्लास में ही नहीं आते थे, अब तो क्लास में टाइम टू टाइम आते थे। बहुत डिफरेंट थे पहले से और अब में भी, मतलब बहुत फर्क है केजरीवाल के टाइम में भी और कांग्रेस। लोग कहते हैं झूठ भी बहुत बोलते हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो एमसीडी चुनाव असल में आजकल का ही तो शुरू हो गया अब चुनाव। हाँ जी, तो एमसीडी का किसका लग? में तो केजरीवाल का लग रहा है पलड़ा भारी इस बार तो। कैसे? केजरीवाल का लग रहा है, हमारी तरफ केजरीवाल ही वाले हैं सारे। केजरीवाल के जो एमएलए वो सब सुनते हैं, काम वाम बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। राजकुमार आनंद जी थे हमारे उधर से, अभी तो मंत्री बन गए हैं, अच्छा काम करते हैं, मस्त उनका काम मस्त है। सबकी सुनते हैं, चाहे बाहर का हो चाहे दिल्ली का हो। नहीं तो मैं आप सुनिए, अब आप आ गए हैं तो एमसीडी पे थोड़ा माहौल तो बता दीजिए। केजरीवाल को आना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी क्या आता है राम जाने। केजरीवाल को आना क्यों चाहिए, क्या किया है? क्या नहीं किया आप बताओ, क्या नहीं किया? मैं तो एक चीज जानता हूँ, 8 साल हो गए, 1% भी किसी चीज पे उसने बढ़ाया? यार ये तुम टीवी में दिखाओगे घर वाले मारेंगे। घर वाले, पार्टी वाले नहीं ना। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, हाँ, लेकिन एक चीज, किसी चीज के ऊपर उसने कोई पैसा नहीं बढ़ाया। बताओ आप, 8 साल के अंदर किसी चीज के, पहले हर तीसरे साल वो आरटीआई वो बैठती थी बिजली की डीईआरसी की मीटिंग, और 10% बढ़ गए, 5% बढ़ गए, कोई बढ़ रहे हैं? अगर 200 यूनिट दे रहा है मेरे जैसे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में ज़्यादा, दिल्ली में भी ज़्यादा से ज़्यादा वो हैं जो 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं। मेरे यहाँ जो काम करने आती है वो बड़ी खुशा की बावजूद 10-10 रुपये जो बस के लगते थे वो बच गए, बिजली नहीं देनी पड़ती, पानी नहीं देना पड़ता, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आपके आने से पहले जो दंपत्ति से मैं बात कर रहा था, मैं जाते हुए देख रहा था तो मैंने कहा लौटते मैं दिख गया तो बात कर लूंगा, 1 मिनट को बाबू। ऐसे ही चलते बात करता रहता हूँ ना। हाँ। तो वो कह ये रहे थे कि दिल्ली के स्कूल और अस्पताल का जो अच्छा करने का वायदा केजरीवाल और दावा करते हैं, वो कह रहे थे खाली बिल्डिंग बनी है, पढ़ाई तो हो नहीं रही, खाली रंग रोगन। अभी पिछले 15 दिन पहले रिपोर्ट आई थी कोई कि दिल्ली, हिंदुस्तान के टॉप 10 स्कूल में दिल्ली के 5 थे। हिंदुस्तान में जो टॉप 10 गवर्नमेंट स्कूल आए हैं उसमें दिल्ली के 5 आए हैं, तो और क्या चाहिए आपको? ये रिपोर्ट की बहुत बाजीगरी है, आप देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है सर वो। 40 साल से दिल्ली रहते हैं ना। मैं पैदा ही हुआ, 70 साल की उम्र है। तो इस 70 साल में केजरीवाल सबसे अच्छी सरकार कौन थी दिल्ली की? शुरू से मैं राजी बीजेपी का, लेकिन अब बीजेपी वाले मतलब सिर्फ नोट कमाने वाले रह गए। मेरा तो अपने इलाके से देखता हूँ, मेरा अपने से पर्सनल है, मेरे को आपसे मतलब नहीं कि आपको क्या फायदा हो रहा है। और एमसीडी वालों ने कैसा काम किया? सिर्फ पैसे का काम। क्या कराना है आपने, बोलो। लाल किला आपके नाम करवा दूं रजिस्ट्री, आप बोलो। मैं अभी मकान बनाता हूँ, सब कुछ छोड़ो, मैं अभी 1 बोरी सीमेंट और 50 ईंट मार लेता हूँ, दूंगा हो जाएगा इंस्पेक्टर कि लाओ जी दे दो 2000 रुपये। कौन, एमसीडी वाला? एमसीडी वाला। क्या चीज़ है ये, आप बताओ। जितने अनऑथराइज बना देते हैं कि बन गई और अब तोड़ रहे हैं, बन कैसे जाती है? मजाल है आपकी। क्या लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली में तो 60% आप आदमी, 40 बीजेपी। ऐसा क्यों आपको लगता है? अब भाई वो काम किया है ना उन्होंने, आप वालों ने। अब वो कह रहे हैं ये कूड़े के ढेर साफ करवाएंगे, सारे काम
हम वो करेंगे। तो वैसे भी 2024 तक खत्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही है। अब मेरे को ये इस चीज़ की तो नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जो देखता हूँ मैं उसके भी पे आपसे बात कर रहा एक बात बताइए, हम आए दिल्ली हमसे पूछिए क्या पूछना चाहते हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव का माहौल क्या है? आप जीतेगी आप कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद गाजियाबाद से आप जीता रहे हैं? जीतेगी आप। मैं तो दिल्ली का चुनाव का पूछ रहा काम तो सारा दिल्ली में पड़ता है हमको, कूड़े का ढेर लगे तो है। आनंद विहार में देखिए जाके, इधर देखिए जाके। हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। तो बताइए ना एमसीडी का माहौल क्या है? एमसीडी का देखिए, पहले तो बीजेपी का समर्थक रहा हूँ मैं, मगर अब जो माहौल की बात करें, अंदर से तो मैं बीजेपी का ही हूँ, मगर जो माहौल है आप इसको 60-40 कह सकते हैं। 60 आम आदमी, 40 बीजेपी। वजह इसकी 2-3 चीज़ें हैं। जो महिला वर्ग है, जो हमारी लेडीज़ का जो वो है वोटर, वो 80 या 90% उन्हीं को देगा। वजह ये है जो मेरी टिकट। हाँ जी, हाँ, उसमें उनको नौकरी करना सिखा दिया। आप करोड़ बाग में भी देखेंगे तो बहुत कम सैलरी है। जैसे किसी की 9,000 तनख्वाह है तो उसके चले आते थे 1,500-2 हज़ार किराए में, अब वो मुफ्त में आती है तो उसका घर का चूल्हा फ्री हो गया। प्लस आप शिक्षा में देखेंगे, बीजेपी वाले बहुत कहते हैं, मगर जो शिक्षा में इन्होंने काम किया वो बहुत बढ़िया काम किया है। आप देखें, स्कूल देखें, अच्छी फैसिलिटी है। बहुत लोग कहते हैं प्रचार ज्यादा किया है, काम खाली रंग रोगन बना दिया। 33% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। नहीं, ये तो आगे से नहीं मिलती ना। एलजी साहब के पास में फाइलें पड़ी रहती हैं, उसको क्लियर नहीं करते ये लोग।